झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सदन के बाहर युवा विरोधी सरकार के नारे लगाए। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और मांग की कि जिस तरह से 4 वर्षों में सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी और जिसमें जिस तरह से सदाचार हुआ, परीक्षा से पूर्व भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो इस मामले की जो है सीबीआई से जांच कराई जाए। नहीं, देखिए, हम तो राज्य के प्रतिपक्षी दल का जनादेश राज्य की जनता ने दिया है और राज्य के नौजवानों की जो भावनाएं हैं, प्रदेश के किसानों की जो भावनाएं हैं, गांव के वो समूह जो आस लगा करके अबुआ आवास के माध्यम से उन्होंने जिन लोगों ने आवेदन दिया है और जिस प्रकार सरकार अपने कृत्यों के अनुकूल लगातार 4 वर्षों तक कह सकते हैं कि खनिज संपदा की लूट खंड से लेकर के और हर क्षेत्रों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खंड तक इन्होंने भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह नौजवानों की भावनाओं के साथ भी उसी प्रकार का खेल सरकार ने किया है। और एक और जहां उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, वह नौकरी नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से उन्होंने नौजवानों को कहा कि हम जिसको नियोजन नहीं कर पाएंगे उनको 5,000 और 7,000 भत्ता देंगे, वो भी इन्होंने देने का काम नहीं किया। और बहुप्रचारित करके जेएसएससी के माध्यम से इन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया, नौजवान इस आस में कि अबुआ राज बना है और इस राज्य में हमारे हाथों में हमारा अधिकार होगा, हमको अपना भाग्य गढ़ना होगा इस राज्य का। और वो रात भर चल करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके बस अड्डा पर रात बिता करके नौजवान परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दागी एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने परीक्षा संचालित करने का प्रयोजन किया और उसका परिणाम हुआ कि राज्य के को जो लूट खंड बनाने का खेल चल रहा था, उसमें यह परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का लूट के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। नौजवान जब अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिया जाता है। और हद तो यह हो गई है कि जो उसके चेयरमैन है, वह चेयरमैन ने उस पर इस्तीफा दे दिया और सरकार कह रही है कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर के हम सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदेश के नौजवानों का जो आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि यह सरकार जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की कह रही थी, एक भी लोगों को रोजगार दी नहीं। और जेपीएससी में देखे होंगे किस तरह से इन लोग का धांधली चला था। और इस बार इन्होंने एग्जाम भी जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से लेना, सीजीएल का के जो स्तर के जो ये इन लोग किया, और उसमें भी किस तरह से इन लोग की 60 गांठ है, वो स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग पहले नौकरी झारखंड का बेच चुके थे। ये तो मामला ये पकड़ाने पर खुलासा आया, लीक हुआ, जिसके कारण हम सब जान रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले को राज्य सरकार एसआईटी जो जांच की है, मैं उस पर भी बस चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे लोग, बड़े चेहरे आएंगे जो इस कारनामे में शामिल होंगे। इसलिए हम चाहते हैं इसकी स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं सत्ता पक्ष से मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर जो एक एसआईटी की जांच शुरू की है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि सीबीआई की जांच की बात विपक्ष की मांग है, तो इसका निर्णय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लेंगे। मांग करना तो हर आदमी की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, इस पे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो है एसआईटी वगैरह बनाया वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। और फिर से एक मुद्दा जो है सदन के अंदर भी गरमाता हुआ नजर सरकार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कैसे जनता के जुड़े मुद्दे सदन से आएंगे? आपने देखा होगा कि पिछले कई बार के सदन में
विपक्षी जो भूमिका थी वो भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदार थी और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उन्होंने समय का बेजा इस्तेमाल किया। नाटक, नौटंकी और मस्खरी करके महत्वपूर्ण सदनों का समय बर्बाद करने का काम किया। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं कि ये इस सत्र में वो जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए जनता ने उनको चुना है उस दायित्व का वो गंभीरतापूर्वक निर्वाह करें और सदन पक्ष विपक्ष दोनों सदन के जिम्मेवार लोग होते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मजबूत से मजबूत सवाल लाएं और हमारी सरकार मजबूत से मजबूत जवाब देकर राज्य के हितों का जो है राज्य के हितों को अच्छी तरीके से पालन करेगी। सवाल ये है कि सीजीएल में जिस तरह से धांधली हुई है परीक्षा नहीं, निश्चित तौर पर वो हुई है, उसमें जो भी कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि 4 सालों में आप भी एक ढंग की परीक्षा नहीं करा पा रहे, जो भी परीक्षा अरे परीक्षा तो हमने कई करा लिया, लेकिन हमने पिछली सरकार की तरह अनुबंध पे लोगों को रखने का काम नहीं किया। हम लोगों ने नियुक्ति देने का काम किया है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों का कहना था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बन गया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसकी वजह से कमीशन न तो सही से परीक्षा करा पा रही है और न ही परीक्षा के परिणाम समय पर जारी कर पा रही है। इसके कारण युवाओं को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।